जय माता दी सभी को। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं सिद्ध कुंजिका मंत्र की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बात की थी और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जप व नियम संबंधित चर्चा की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिद्ध कुंजिका मंत्र से संबंधित चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट करें। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियोस शेयर करती हूँ। वीडियोस को लाइक, शेयर व कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आइए चर्चा करते हैं सिद्ध कुंजिका मंत्र से संबंधित। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का नियमित रूप से जप करते हो और विशेष रूप से अगर होली पे, दीपावली पे या फिर नवरात्र के समय में इसका जप करते हो तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ये जो मंत्र है ये आपके लिए सिद्ध होता है या नहीं। सामान्य रूप से अगर आप जप कर रहे हो तो इसका क्या प्रभाव होगा और विशेष रूप से अगर आप जप कर रहे हो जैसा कि मैंने आपको बताया तो इस मंत्र का क्या प्रभाव है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए बच्चों, सिद्ध कुंजिका मंत्र सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से ही लिया गया है। जिस प्रकार पंचाक्षरी मंत्र पंचाक्षरी स्त्रोत से लिया गया है, उसी तरह सिद्ध कुंजिका मंत्र भी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से ही लिया गया है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों ही देवियों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले विशेष रूप से संकल्प लेना होगा कि किस देवी की आप आराधना करना चाहते हैं। फिर उस देवी के समक्ष बैठकर मंत्र का जाप करना पड़ता है। तब उस स्वरूप का प्राकट्य होता है, उस स्वरूप का जागरण होता है, क्योंकि इस मंत्र में जो बीज मंत्र हैं वो इसमें इतनी ऊर्जा है कि देवी के जिस भी स्वरूप के सामने बैठकर जपा जाएगा, देवी का वही स्वरूप जागृत हो जाएगा, चाहे वो देवी का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, चाहे वैष्णो माँ, चाहे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भद्रकाली, दुर्गा माँ या कोई भी रूप माँ का क्यों ना हो, वही स्वरूप जागृत होगा जिसका आप संकल्प लोगे, जिसके समक्ष आप बैठकर जप करोगे, वही स्वरूप जागृत होगा माँ का। इसमें बीज मंत्र उपयोग में लिए गए हैं और वो बीज मंत्र इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र हैं। उन मंत्रों में ब्रह्मांड को रचने की और ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति समाहित है। ऐम बीज मंत्र देवी सरस्वती का है। ह्रीम महालक्ष्मी माँ का बीज मंत्र है। क्लीम माँ काली का बीज मंत्र है। चामुंडाई माँ भगवती आदि शक्ति का ही एक स्वरूप का नाम है। और इसके साथ ही इस बीज मंत्र में अन्य बीज मंत्र भी उपयोग में लाए गए हैं जो कि ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि ओम। ओम के बारे में आपने सुना होगा कि अ, उ, म ये मंत्र भी 3 वर्णों से मिलकर बना है, तब ओम बना है। इसी प्रकार से ये सिद्ध कुंजिका मंत्र में भी मैं आपको एक बार मंत्र का उच्चारण करके दिखा देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ओम ग्लौम हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे ज्वल हुं सं लं क्षं फट स्वाहा। ये सिद्ध कुंजिका मंत्र है जो मैंने आपको उच्चारण करके बताया। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो फट है वो पुरुष शक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है और स्वाहा जो है वो स्त्री शक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोनों का ही उपयोग इस मंत्र में किया गया है। तो इस मंत्र से महाशक्ति जागृत होती है। अगर आप इस मंत्र को दैनिक दिनचर्या में जप करते हैं, यानी कि सामान्य जप करते हैं, वैसे विशेष रूप से इस मंत्र का जाप नहीं किया जाता है बिना गुरु दीक्षा लिए, बिना गुरु दीक्षा के। तो आप इस मंत्र का जप यदि गुरु दीक्षा लेकर ही करें तो बहुत ही
अच्छा होता है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसीलिए इसका अगर गुरु दीक्षा लेकर जाप किया जाए तो अति उत्तम रहता है। लेकिन यदि आप बिना गुरु के इसका जाप करना चाहते हैं तो 108 से ज़्यादा बार इस मंत्र का एक दिन में जाप ना करें। 108 बार प्रतिदिन जाप से ही आपको माँ भगवती की कृपा मिलने लगती है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है और आपका जीवन कल्याणमय बनता है। अब मैं आपको बताऊं कि आप इस मंत्र का जाप नवरात्रों के समय में करते हैं या होली या दिवाली के समय में करते हैं तो इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। देखिए बच्चों, विशेष पर्व नवरात्रि, होली, दीपावली ये पर्व वैसे ही सिद्ध पर्व होते हैं। इन दिनों में वैसे ही शक्ति इस ब्रह्मांड में जागृत रहती है, पूर्ण प्रचंड रूप में रहती है, अपनी चरम सीमा पर रहती है और इन पर्वों पर आप जाप करते हैं तो ये मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाते हैं और देवी देवताओं की कृपा आपको तत्काल दिलाते हैं। यानी कि अगर आप नवरात्र के समय पर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको जितना जाप साल भर या 6 महीने में करने से ऊर्जा मिलेगी, उतनी ही ऊर्जा आपको नवरात्रों में करने से मिल जाएगी। तो ये अंतर है सामान्य दिनों में जाप करने का और सिद्ध मुहूर्त और विशेष पर्वों पर जाप करने का। होली या दीपावली पर एक रात्रि के जाप से ही आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी कि सामान्य दिनों की आपको 1.25 लाख अनुष्ठान से प्राप्त होती है। यानी कि ये मंत्र लगभग आपको सिद्ध ही हो जाएगा। आप कोई भी छोटे मोटे कार्य इस मंत्र से कर सकते हैं। बड़ी सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। इससे आपको इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि बड़े बड़े जो सिद्ध आपने देखे हैं, जो बड़े बड़े देवी भक्त आपने देखे हैं, वो सभी इस मंत्र की सिद्धि से ही माँ की कृपा से जन कल्याण करते हैं। अब बात करते हैं जप के नियम व विधि की। सिद्ध कुंजिका मंत्र जप की विधि है कि आपको स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, फिर आपको पूजा घर में जाना है, वहाँ जो भी अपनी इष्ट देवी का स्वरूप आपने वहाँ विराजित किया है उन्हीं के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती लगानी है, रुद्राक्ष की माला लें, लालासन पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें, देवी को भोग जरूर लगाएं अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र का 11 माला या 21 माला डेली जप करें। धीरे धीरे करके आपको ये मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। किसी भी मंत्र का जप जब हम निरंतर करते हैं तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को हम लगातार निरंतर करते रहते हैं तो उस कार्य में हमें महारत हासिल हो ही जाती है। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई की प्रैक्टिस करता है, अच्छे नंबर लाता है, डेली एक्सरसाइज करने वाले अपने शरीर को फिट रख पाते हैं, अच्छी बॉडी बना लेते हैं। इसी प्रकार नियमित जप करने वाले साधक भी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। किसी भी कार्य को जब हम निरंतर बिना रुके कंटिन्यू करते हैं तो वो कार्य हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको मन में आया वैसे ही आपने जप कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हमें सिद्धि नहीं मिलती है। जो हमारे शास्त्रों में एक विधान बताया गया है उसे फॉलो करते हुए मंत्र जाप करते हैं तो आपको एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी, एक अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त होगी। जब आपको देवी शक्ति सिद्ध हो जाती है ना तो साक्षात माँ भगवती अपने बच्चों से बात करती है, क्योंकि कलयुग में माँ भगवती की, हनुमान जी की और भैरव जी की ही उपासना सबसे जल्दी फलदायी होती है और सबसे जल्दी असर दिखाती है। तो जिस भी देवी स्वरूप को आप मानते हैं उनके समक्ष बैठकर जब आप कार्य करेंगे तो उनका स्वरूप जागृत सिद्ध हो जाएगा। और फिर जब माँ भगवती आदि शक्ति आपसे प्रसन्न हो गई तो आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो इस मंत्र का जप करिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण करिए। आशा करती हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।